यह सतगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। शीर्षक: जिनको ईश्वर सदा प्रत्यक्ष रहते हैं उनको संत कहते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। प्यारे लोगों, शांति को प्राप्त करके जो स्थिर बुद्धि हो गए हैं उनको संत कहते हैं। स्थिर बुद्धि केवल बोलने में लाने के लिए नहीं है, जो कुछ सुने उसको स्मरण में सदा रखे रहे, ऐसे मेधावी महापुरुष संत जन होते हैं। यानी वे पूर्ण रूपेण मेधावी होते हैं। मेधा उस बुद्धि को कहते हैं कि जो ज्ञान ग्रहण किया उस ज्ञान को अपने में रख लिया। जो मेधावी हैं, स्थिर बुद्धि हैं और अंतर साधन का अंत करके ईश्वर को प्राप्त कर लिए हैं, उनको संत कहते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव, इन चारों ज्ञानों में जो पूर्ण हो गए हैं उनको संत कहते हैं। जैसे अच्छा सवार अपने घोड़े को काबू में रखता है, उसी तरह अपनी इंद्रियों को जो विषयों में दौड़ती रहती है, जो काबू में करके रखते हैं, वे संत होते हैं। ऐसे जो संत हैं उनके मत को संत मत कहते हैं। इसमें झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का त्याग और ग्रहण के लिए एक ईश्वर में पूर्ण विश्वास, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय है। केवल निश्चय नहीं, वे अपने अंदर किस तरह मिलते हैं इसका यत्न करके वहां पहुंच भी जाते हैं, जहां यह प्रश्न नहीं रहता कि ईश्वर कैसे है। अर्थात जिनको ईश्वर सदा प्रत्यक्ष रहते हैं उनको संत कहते हैं। ऐसे संतों के मत को संत मत कहते हैं। ईख का रस सार है, दूध का सार घृत है, मेहंदी की लाली उसका सार है। जिस मेहंदी में लाली नहीं हो, जिस दूध में घृत नहीं हो, जिस ईख में रस नहीं हो, वह किस काम का। जुनहरी में भी रस होता है लेकिन उसमें मिठास नहीं होती। उसी तरह जिस मत में ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं, वह मत सार से बिल्कुल खाली है। ईश्वर का ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है, जिसका मूल नहीं है, वृक्ष नहीं है, उसमें फल ही फल है। वह फल जो प्राप्त करेंगे उनको वह सुख शांति मिलेगी जो सुख शांति कभी नहीं मिली है। जो इस तरह ईश्वर का ज्ञान रखते हैं, ईश्वर को प्राप्त किए रहते हैं, उनको संत कहते हैं। जिस रास्ते पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जाता है वह रास्ता बाहर नहीं, अपने अंदर है। वह सभी मनुष्यों के अंदर है। वह रास्ता कहाँ से शुरू होता है? जो जहाँ बैठा रहता है उसका रास्ता वहीं से आरंभ होता है। हम लोग इस शरीर में कहाँ हैं? बाहर कहीं लटके नहीं हैं, इसके अंदर में हैं। जब अपने अंदर देखते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। यह अंधकार कहाँ है? आँख में है। यहीं हम लोग हैं। इसको योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है। यहीं से रास्ता आरंभ होता है। आज्ञा चक्र के नीचे का भाग अंधकार है, ऊपर का भाग प्रकाश है। इन दोनों के बीच में गुरु से युक्ति जानकर मन और दृष्टि को टिकाने का अभ्यास करे तो अंधकार से बाहर निकल आवेगा। जहाँ अंधकार या प्रकाश रहता है वहाँ शब्द जरूर रहता है। जो अंधकार से प्रकाश में आवेगा
तो अंदर का शब्द जरूर सुनेगा। अंदर की ज्योति पकड़ने का जो साधन है उसको दृष्टि योग कहते हैं, और शब्द पकड़ने के साधन को शब्द साधन या नादानुसंधान कहते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में है, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये, सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजय, यही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजय। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, शब्द तत्व वीर्य संसार, शब्द निरालमु अपर अपार, शब्द विचारे तरे बहु भेषा, नानक भेदुन शब्द अलेखा, शब्द सुरति भया प्रकाशा, सबको करे शब्द की आशा, पंथी पंखी सिंह नितराता, नानक शब्द शब्द पछाता, हाट बाट शब्द का खेलू, बिन शब्द क्यों होवे मेलू, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। दृष्टि योग और शब्द योग ये दोनों खास तरह से संतमत की साधनाएं हैं। प्राणायाम योग की भी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग के अंत में थे की वाणी श्रीमद् भगवद गीता में है। उस गीता में प्राणायाम योग का कोई खास अध्याय नहीं है, लेकिन ध्यान योग की बात जहाँ है उसका एक अध्याय जरूर है। उसमें कहा है, दिशाओं को नहीं देखते हुए नासाग्र में देखो। इसमें बिंदु ध्यान का संकेत है। उपनिषद में भी आया है, विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। योग शिखोपनिषद। बिंदु और नाद बहुत अच्छा चिन्ह है। यह शिव और शक्ति का घर है। देह शिवालय है, इसमें सबों को सिद्धि मिलती है। यही बात दूसरी जगह है, विंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णुआलयम प्रोक्तम, सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। योग शिखोपनिषद। जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वे विष्णु और लक्ष्मी दोनों की उपासना करते हैं। विष्णु तमाम संसार का पालन करते हैं। संतमत संतों के ज्ञान को छोड़कर नहीं है। इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ वैदिक ज्ञान है। वेद ज्ञान को पढ़कर जानना पहले भी मुश्किल था, अब और मुश्किल है। इसलिए परमात्मा ने संत महात्माओं को वह ज्ञान दिया है, जैसे कबीर साहब को, गुरु नानक साहब को, चैतन्य महाप्रभु को, रामकृष्ण परमहंस देव जी को। इनमें से कुछ पढ़े लिखे भी थे और कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। परमात्मा की कृपा से इन लोगों को यह ज्ञान आ गया। इसी तरह परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी को, धरणीदास जी महाराज को, शिवनारायण स्वामी को, जगजीवन साहब को भी ईश्वरीय ज्ञान आया। इन लोगों को गुरु से भी भेंट थी। गुरु में इन लोगों को बड़ी श्रद्धा थी। आज भी जो उनकी बातों को पकड़ेगा वह संत बन जाएगा और शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस योग मार्ग को पकड़ता है इसका नाश नहीं होता। इसका संस्कार उसके साथ जन्म जन्मांतर तक रहेगा। इसका उल्टा फल नहीं होगा, वह महाभय से बचावेगा। यह परम गति की बात है। हम लोग गुरु महाराज के आदेश से संतमत का प्रचार करते हैं, इसलिए कि इससे अपना भला हो, और जो इसको अपनावेगा उसकी भी भलाई होगी। जो अपनी भलाई नहीं करेगा वह दूसरे की भलाई क्या करेगा। इसीलिए हम लोग संतमत का सत्संग करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर नगरांतर्गत गंगा तट स्थित
कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में दिनांक 26/8/1979 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।